आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वो टिप्स शेयर करूंगी कि कौन सी वो टिप्स हैं जिसको हम लोग यूज़ करके अपने घर को सस्ती गरदारी में जो है ना अपने घर को चला सकते हैं और घर को डेकोरेट कर सकते हैं और घर के और बहुत सारे जो निज़ाम है वो हम लोग सस्ते में कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक नई वीडियो के साथ मेरी मूविंग व्लॉग चल रहे हैं हम लोग, जहाँ पे इस घर में जो शिफ्ट हुए हैं, जो नए देखने वाले लोग हैं तो उनको मैं बताती जाऊं कि मैं पहले दूसरे घर में रहती थी, किस घर में रहती थी। वो आप लोग जो है ना मेरे पिछले व्लॉग देख सकते हैं, उसमें आप लोग को पता चल जाएगा कि मैं कितने छोटे से घर में और किस तरीके से रह रही थी। और अब हम लोग दूसरे घर में शिफ्ट हुए हैं और साथ साथ हम लोग रमज़ान की तैयारी भी कर रहे हैं और घर की जो है ना सेटिंग भी कर रहे हैं। कोशिश मेरी ये है कि मैं घर की सेटिंग इस तरीके से करूँ कि मुझे फिर ईद में भी जो है ना सफाइयों की ज़रूरत ना पड़े। मेरी रमज़ान की भी सफाइयाँ हो जाए, ईद की भी सफाइयाँ हो जाए और काफ़ी हद तक जो है ना मैं घर को काफ़ी हद तक मतलब चीज़ें अपनी अपनी जगह पे पहुंचा चुकी हूँ। लेकिन एक जो मेन डेकोरेशन होती है वो अभी रहती है, वो हम लोग साथ साथ कर रहे हैं। साथ में बना रही हूँ यम्मी सी बिरयानी खाने को बहुत दिल कर रहा था और थकावट भी बहुत हुई थी, इसलिए जो आज मैं बिरयानी बना रही हूँ मैंने सारा कुछ इकट्ठा ही फेंक दिया है कढ़ाई में और साथ साथ उसकी फिर बुनाई कर रही हूँ। जब इसकी अच्छी तरह बुनाई हो जाएगी तो फिर इसमें उसको दम पे लगा लूँगी। ये भी एक जो है ना आसान और सस्ता तरीका है। और बाहर से बिरयानी जब लेके आऊँगी तो वो जो है ना एक प्लेट बिरयानी होती है 200-250 की मिलती है और होती भी मज़े की नहीं है। घर में जो है ना हमेशा अपने हाथों से साफ़ सुथरी चीज़ बना के खाया करें, क्योंकि जो बाज़ार की जो चीज़ें होती हैं इससे ये होता है कि एक तो उसमें बरकत नहीं होती है, जितनी चीज़ लेके आओ बस उतनी ही आ जाती है। घर की जो चीज़ होती है वो थोड़ी सी चीज़ भी बनाओ उसमें इतनी बरकत होती है कि वो हम एक टाइम नहीं 2 टाइम खा लेते हैं और होती भी साफ़ सुथरी है। इसलिए कोशिश किया करें कि जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा घर वालों को बचत दिया करें और ख़ुद अपने हाथों से जो है ना कुकिंग किया करें। अपने हाथों की जो कुकिंग होती है उसका मज़ा ही और होता है। बिरयानी मेरी तकरीबन तैयार होगी, इसे अभी मैं लगा दूंगी दम पे। और आज हम लोग जो कॉर्नर सेट करेंगे वो मेरा बरांडा है, उसको मैं सेट करूंगी। किचन की सेटिंग रहती है, किचन में काफ़ी चीज़ें कम थी, मैंने एक बाज़ार का चक्कर लगाना है जो मैं अभी तक नहीं लगा सकी। इस घर में ये फ़ायदा है कम से कम आसमान तो देखने को मिलता है। मैं साथ साथ ये मेरी बर्तनों की अलमारी है और ये मेरी शादी के बर्तन है और ये मैंने सारे धोए हैं और इसको मैंने जो है ना इसमें सेट कर लिया है। किचन के बर्तन मैंने किचन में सेट कर लिए, लेकिन ये वो वाले बर्तन हैं जो मेहमानों के लिए यूज़ होते हैं, तो इसको जो है ना मैंने यहाँ पर सेटिंग इसकी कर ली है। डाइनिंग टेबल के पास ही इसकी सेटिंग करूँगी और ये मेरी बहुत ज़बरदस्त और अच्छी अलमारी है। और ये वाला रनर जो है ना ये मैं आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं लंडे से लेके आई थी। मैं लंडे से ऐसे बहुत से रनर लेके आती हूँ जो मैं यूज़ करती रहती हूँ। तो हम लोग जो है ना सस्ते में भी अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। अगर हम बाज़ार जाके रनर ख़रीदेंगे तो उसके प्राइस बहुत ज़्यादा होंगे। और ये वाले जो रनर हैं ये मुझे तकरीबन 100 के मिले थे और ये मैं बहुत सारे लेके आई थी। और ये वाले जो फ्रेम में लगा रही हूँ ये मैंने खुद DIY करके बनाए हैं। और ऐसी बहुत सी चीज़ें हम लोग घर में भी बना सकते हैं। यूट्यूब पे ऐसी डेकोरेशन की चीज़ों से भरा पड़ा हुआ है, ऐसे बहुत से चैनल हैं जो हमें सिखाते हैं कि आप लोगों ने कैसी चीज़ें कैसे बनानी है। मैंने तो ये कि कोर्स किया हुआ है सिलाई का, तो इस वजह से मैं खुद ही जो है ना अपना ज़हन लड़ा के चीज़ें बनाती हूँ। लेकिन आप यूट्यूब पे ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। ये मेरे पास कुछ टोकरियाँ हैं जिसमें मैंने अपनी स्टिचिंग की चीज़ें रखी हुई हैं, तो इसको मैं जो है ना ये बहुत काम की मेरी टोकरियाँ हैं और साथ साथ मैं इसकी डेकोरेशन भी कर लूँगी अगर, क्योंकि मेरे पास मज़ीद यहाँ पर डेकोरेशन पीस नहीं है मैं रखूँ तो मैं इस तरीके से भी कर सकती हूँ। ये बोतल भी मैंने DIY करके इसको मैंने तैयार किया था और इसमें मैंने मनी प्लांट लगाया हुआ है। और ये देखें ना अब हमारी सस्ती में ये डेकोरेशन हो गई, इसको कहते हैं सस्ती गरदारी। ये जो सामने खिड़की नज़र आ रही है इसको मैं पर्दा लगाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल मैं अभी बाज़ार नहीं गई हूँ पर्दों वगैरह के लिए। और मैं बता रही हूँ ना कि हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोग एकदम पैसा लगा के चीज़ नहीं ला सकते हैं। मैं थोड़ी थोड़ी करके चीज़ें लाऊंगी और इस घर को डेकोरेट करूँगी और साथ आप लोगों को बताती जाऊँगी कि मैंने कौन सी चीज़ कितने की लेके आई हूँ और कैसे जो है ना मैंने कहाँ पे कैसे कैसे बचत की है। ये रनर भी मेरे पास पुराना पड़ा हुआ है और इसको मैंने फ़िलहाल यही डाल दिया है और बाद में देखूंगी कि इसके साथ मैं और क्या करती हूँ। ये भी मैं पुराने घर से लेके आई थी और ये मैं बहुत पहले लेके आई थी और काफ़ी अरसा हो गया इसको और ये अभी तक चल रहा है और ये बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ग्रीन चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे पौधों से बहुत जुनून के हद तक जो है ना मोहब्बत है। मैं कहती होती हूँ मैं अपने घर को पौधों से सजाऊँ। फ्रेश फूल मुझे बहुत पसंद है, लेकिन फ़्रेश फूल जो है ना मैं बाई नहीं कर सकती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम फ्रेश फूलों
कि इंतज़ार में जो है ना आर्टिफिशियल फूलों का फ़ायदा ना उठाएं। तो आप बाज़ार में जो है ना $1 सेल में जाएं तो बहुत से आर्टिफिशियल फूल मिल जाते हैं। कुछ अच्छे नहीं भी होते हैं उनमें, लेकिन ज़्यादातर अगर हम लोग कलर स्कीम को देख के हम लोग वहाँ से चीज़ें ख़रीद के लाएं तो हमें $1 सेल में भी बहुत प्यारी और सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। मैं $1 से बहुत चीज़ें बाय करती हूँ क्योंकि मुझे वो चीज़ें वहाँ अच्छी भी लगती हैं और सस्ती भी लगती हैं। वैसे बाज़ार में जाओ तो डेकोरेशन पीस बहुत महंगे होते हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि महीने में मैं एक डेकोरेशन पीस लाजमी ख़रीद के लाऊँ। जब भी जो है ना ज़ई को पेमेंट मिलती है तो मैं एक $1 सेल का जो है ना चक्कर लगा के आती हूँ। 1000 रुपये वहाँ पे लगा के आती हूँ, कुछ डेकोरेशन पीस ले आती हूँ, कोई बर्तन ज़रूरत होता है तो वो ले आती हूँ, लेकिन 1000 से ज़्यादा नहीं लगाती हूँ क्योंकि अगर हम लोग इकट्ठे पैसे लगाएं तो एक इकट्ठी अमाउंट हमारे जेब में से निकल जाती है, और अगर हम थोड़ी थोड़ी करके लगाएं तो हमें उसका पता भी नहीं चलता है और हमारे घर की बहुत सी ज़रूरतें भी पूरी हो जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि जो है ना हमने पैसे लगाए हैं। तो देखिए मैंने कितना खूबसूरत जो है ना ये मेरा कॉर्नर तैयार हो गया है। अभी पर्दा रहता है जो मैं खिड़की को लगाऊंगी, और इसकी एक ऑपोजिट साइड है उसको भी मैं डेकोरेट करूंगी, तो फिर मैं आप लोग को वो भी दिखाऊंगी कि मैंने उसको कैसे डेकोरेट किया है। यहाँ पे मेरी बिरयानी तैयार हो गई है। मेरी बहुत मज़े सी और यम बिरयानी बनी थी, स्पाइसी भी थी और ख़ूब मिसाले वाली बिरयानी थी। मुझे मिसाले वाली बिरयानी बहुत पसंद है, तो बहुत मज़े की मज़ेदार बिरयानी बनी थी। और ये मेरी आज की छोटी सी शेयरिंग थी। आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर, और जो नए लोग हैं इस वक्त मेरे चैनल पर, वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएँ। इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ीद डेकोरेशन यहाँ पर मिलेगी। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।